हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। यह वीडियो खास होने वाली है 7th फेज के नोटिफिकेशन को लेकर। नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से कल 9 जून को एक बड़ी अधिसूचना जारी हुई। इसका आपको इल्म होगा, जिसमें एसटीईटी अभ्यर्थी के लिए 2011 में जो उत्तीर्ण हैं उनके लिए शेड्यूल को 28 से 30 जुलाई यानी 2 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। ये एक्सटेंड कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कहा जाती है। कहा जाता है कि समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। सरकार कहीं ना कहीं 7th फेज के नोटिफिकेशन को अधर में ले जाने की कोशिश कर रही है। ये सांकेतिक भाषा है। अगर अब हम न संभलें, अगर अब भी एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी न कहलाकर हम मेरिट और नॉट मेरिट कहलाएं और दो खेमों में बटे रहें, तो इसमें दो राय नहीं है कि 5 साल में भी से एसटीईटी 2019 की नोटिफिकेशन आए और बहाली है, ये संभव नहीं होगी। हम लोग को एकजुटता का परिचय देना होगा। 2 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है, ये 2 दिन ही है बस, ऐसी कोई बात नहीं है। इस नोटिफिकेशन को आप जो काफ़ी गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये अगस्त तक भी ऑक्यूपाइड कर रहा है। छठे चरण के हायर सेकेंडरी वालों का जो प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र देने की, वो ऑक्यूपाइड अगस्त पूरा महीना कर लेगा। तो सितंबर अक्टूबर फिर सरकार कोई ना कोई फिर एक्सक्यूज लाएगी। तो कहने का अर्थात ये है कि आज जो हम लोग पटना के गर्दनी बाग में भी मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले दो खेमों में बंटकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पे चौतरफा दबाव और ज़बरदस्त दबाव बनाना पड़ेगा और एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा। हम लोगों को क्वालिफाई की संज्ञा लेनी पड़ेगी। इससे कहा भी जाता है कर भला तो हो भला। एक दूसरे का भलाई इसी में है कि हम लोग एकजुटता के साथ आए, एकता का परिचय दें। बचपन में कहानी भी पढ़े थे कि अकेला लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, लेकिन अगर गट्ठर में हो लकड़ी तो उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाती है। तो गवर्नमेंट डिले कर सकती है प्रक्रिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 28 जुलाई से 30 जुलाई तक कर सकती है। इसको अभी अध्ययन करेंगे और देखेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक सही नॉलेज पहुंचाएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। लगातार 7th फेज और 6th फेज से जुड़ी अपडेट्स आती रही है, कहीं आपसे कोई जानकारी छूट न जाए। यही नहीं, प्रक्रिया ये जो हमने अध्ययन किया, पता चला कि ये प्रक्रिया 3 दिनों के लिए कौन चक्र चलेगी। ये प्रक्रिया यही नहीं, एक चक्र में नियुक्ति के लिए योगदान के लिए तिथि तय की गई है, वो 21 दिनों तक चलेगी। अगले 3 चक्र चलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं अगस्त भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होने वाला है दिन, अगस्त का महीना। जो बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग कह रहे थे कि अगस्त में आ जाएगी 7th फेज का नोटिफिकेशन, अब ये माजरा देख लीजिए क्या हो रहा है। ममता बनर्जी की भाषा में बोले तो खेला होवे। क्या माजरा है आप सभी भांति समझ रहे होंगे। एकजुटता का परिचय दें, नहीं तो एसटीईटी 2019 अधर में होगी और नोटिफिकेशन के इंतजार में हम लोग यूं ही भटकते रहेंगे। आम एसटीईटी अभ्यर्थी 2 गुट में बढ़ चुके हैं। क्वालिफाई सिर्फ कहलाएं तो हम सब का भला होगा, न कि मेरिट नॉट मेरिट। एचटीटी 2019 की मांग जबरदस्त होनी चाहिए। 2 खेमे में बटे होने की वजह से हमारी ताकत कमजोर पड़ रही है। शिक्षा विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगते। अगर हम लोग एक हो जाएं तो हमारी संख्या बल अधिक होगी और बहुमत की ही जीत होती है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। आइए थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लें। यहाँ देख लीजिए, शिक्षा विभाग बिहार पटना दिनांक 9/6/2022 याचिका संख्या दिया हुआ है और छठे चरण के लिए नियोजन संबंधी गतिविधि निर्धारित की गई थी। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के लिए 25/4/2022। अधिसूचना संख्या 817। उक्त के क्रम में विभिन्न जिलों द्वारा किए गए परीक्षाओं के क्रम में निम्न निर्देश दिए जाते हैं। क्या निर्देश है कि दिनांक 9/2/2022 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में एसटीईटी 2011 उत्तीर्ण और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को जिन्होंने बीएड परीक्षा सत्र 2017-19 में दिनांक 26/9/2019 के पूर्व उत्तीर्ण प्राप्त कर लिए, उन्हें नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्देश दिया गया है। अब विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय नियोजन इकाइयों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 1/7/2019 की कंडिका 13 में आरक्षण संबंधी दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। उक्त अधिसूचना के कंडिका 13 के दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जबकि तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी द्वारा कई नियोजन इकाई में आवेदन देने के कारण उच्च मेधा अंक वाले ऐसे अभ्यर्थियों का चयन लगभग सभी नियोजन इकाई में हो जाता है, किंतु उनका योगदान एक ही नियोजन इकाई में होने के कारण शेष नियोजन इकाई का पद रिक्त रह जाता है, जो छठे चरण में एक बार इसी कारण सीटें भी खाली रह गई है। इसलिए 7th फेज सरकार भी जोर दे रही है और अभ्यर्थी भी जोर दे रहा है कि सेंट्रलाइज्ड हो, जिसके कारण अभ्यर्थी का जो एक जगह नियुक्ति हो और बहुत सारे सीट जो बेफिजूल खाली रह जाती है और कुछ अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाते हैं, वो ऐसी समस्या न आए। चौथे नंबर पे क्या कही जा रही है, उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आपत्ति निराकरण के पश्चात तैयार की गई अनुमोदित एवं प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार नियत तिथि को अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र हेतु बुलाया जाए। मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान की सूचना एनआईसी की वेबसाइट पर, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निश्चित रूप से प्रकाशित की जाए और तथा काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने की स्थिति में उनका नाम अनुमोदित मेधा सूची से हटा दिया जाएगा तथा अंतिम रूप से विषयवार कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसे पैनल निर्माण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित अंतिम मेधा सूची विद्यालयवार, विषयवार रिक्ति का नियोजन इकाई द्वारा एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित कराई जाएगी तथा उसकी एक एक प्रति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला अपलीय पदाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम मेधा सूची के आधार पर मेधा क्रम में रोस्टर बिंदु के अनुसार अभ्यर्थियों से नियोजन हेतु सहमति के लिए नियत तिथि एवं स्थान काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तथा उनसे इच्छित विद्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति मेधा के आधार पर अंकित प्राथमिकता के आरोही क्रम में किया जाएगा। काउंसलिंग के समय मेधा क्रम में रोस्टर बिंदु के अनुसार प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को मूल एसटीईटी प्रमाण पत्र रख लिया जाएगा। रिक्त पदों पर मेधा क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु प्रथम दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो हमेशा से होते आया है। छठे चरण में वहीं बात करें तो उक्त कार्य हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 817 दिनांक 25/2022 द्वारा निर्धारित समय तालिका क्रमांक 13, 14, 15, 16 को निम्नानुसार संशोधित करते हुए निम्न समय तालिका पुनः निर्धारित किया जाता है। आप देख सकते हैं 13 नंबर नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्त जिला के एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन होगा। तिथि है 22/7/2022 तक, है ना। उसके बाद नगर निगम नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची रोस्टर बिंदु के अनुसार मेधा क्रम में अभ्यर्थियों का काउंसलिंग एवं चयन है 25/7/2022। जिला स्तर पर विभिन्न नगर निकाय नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार मेधा क्रम में अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का चयन है 26/7/2022। जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार मेधा क्रम में अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का चयन 27/7/2022 और 17वां नंबर पर चयनित अभ्यर्थियों सहमति पत्र प्राप्त कर मेधा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना। सभी नियोजन इकाई 30/7/2022 यानी डेट जो है एक्सटेंड करके 30 जुलाई 2022 कर दी गई है। यह इसका मुख्य उद्देश्य था और कहीं न कहीं 21 दिनों का जो बात कही जा रही है वो इसको आगे करने की प्रक्रिया यानी 7th फेज का साफ है कि डिले होगी। नियोजन इकाई वार प्रमाण पत्र एवं सत्यापन काउंसलिंग की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराया जाए तथा मेधा क्रम में प्रमाण पत्र का सत्यापन की कार्रवाई की जाए। नियोजन इकाई यह सुनिश्चित करेगा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की एक उपस्थिति पंजी संधारित की जाए तथा निर्धारित तिथि को सत्यापन कर समाप्त होने के उपरांत उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या को अभिप्रमाणित करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सचिव नियोजन इकाई हस्ताक्षरित करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरांत उसकी प्राप्ति ले ली जाए तथा इसकी अधिसूचना संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जाए। नियोजन इकाई की नियुक्ति पत्र निर्गत करते समय अभ्यर्थियों को योगदान हेतु 21 दिनों की अवधि निर्धारित की करेगा। आप देख सकते हैं 21 दिनों का, यही कारण है कि डिले होगा। चयनित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु निर्धारित तिथि के बाद रिक्तियों का आकलन किया जाएगा तथा आकलित पदों पर मेधा क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। यह प्रक्रिया कुल 3 चक्र तक संपादित की जाएगी, जिसे मैंने वीडियो के शुरुआती दौर में जिक्र की थी। इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। तो दिशा निर्देश हमेशा आते रहा है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन कोई छूटे ना, न्यूज़ से अवगत रहें। यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करें उन पर। तो कहने का अर्थात ये है कि यहाँ पे जो 21 दिनों का जिक्र किया गया है, यहाँ पर बोला गया है
कि 3 दिनों तक आपका 3 चरण में 3 काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। यह चक्र जो नियुक्ति के लिए योगदान के लिए तिथि तय की गई है 21 दिनों तक, अगले 3 चक्र तक चलने वाली है। तो 7th फेज का कहीं न कहीं डेट कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगी, कब रिक्तियों का डाटा पब्लिश होगी, ये अभी कोई ठीक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी शुभकामनाएं के साथ कि 7th फेज हम लोग के एकजुटता के, दबाव के, जो भी है हम लोग को अगर एक हो जाने में, अगर हम दोनों के भलाई है मेरिट नोट मेरिट होने का, तो हम लोग क्यों नहीं एक हो जाएं, क्यों न नोट मेरिट और मेरिट ना कहलाकर क्वालिफाई कहलाएं। धन्यवाद।